हे फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हो द मूवी स्टॉक शो चैनल और आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में सोनी लिव की तरफ से रिलीज की गई सीरीज अनदेखी सीजन 1 के स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या खास है इस सीरीज में जिस वजह से आपको ये सीरीज देखनी भी चाहिए या नहीं। सो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपके कुछ डाउट्स को क्लियर कर देता हूं। जैसे कि इस सीरीज के टोटल 10 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड्स की लेंथ 30 से 35 मिनट की है और पूरा शो मेरे हिसाब से 5 से 5.5 घंटे का है। इसके अलावा ये शो आप फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस शो को सोनी लिव के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है, जिसे लेकर आप यही सोच रहे होंगे कि क्या आपको ये सीरीज देखनी भी चाहिए या नहीं। तो सिंपल और साफ जवाब जी हाँ, मेरे हिसाब से तो आपको ये सीरीज एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसे देखकर आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा जो कि ये सीरीज हमें दिखाती और सिखाती भी है। तो चलिए अब इसके प्लॉट की डिटेल की बात कर लेते हैं कि हमें इस सीरीज में एक्चुअल में दिखाया क्या गया है सोनी लिव वालों की तरफ से, क्योंकि आजकल सोनी लिव पर हमें देखने के लिए कंटेंट काफी अच्छे मिल रहे हैं और अनदेखी भी उन्हीं में से एक कंटेंट है, जिसकी कहानी का पूरा फोकस वेस्ट बंगाल के सुंदरबांग जंगल से शुरू होता है, जहाँ पर हमें दिखाए जाते हैं इंस्पेक्टर डीसीपी घोष, जिनके कैरेक्टर का रोल प्ले किया है इस सीरीज में दिव्यांदु भट्टाचार्य ने, जो की एक पुलिस ऑफिसर की मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिन्हें उसी जंगल की 2 आदिवासी लड़कियों ने मारा है। अब ये लड़की कौन है और उन्होंने क्यों इस इंस्पेक्टर का मर्डर किया है, जिसकी तलाश में डीसीपी घोष सुंदरबांग के जंगल से निकलकर सीधे हिमाचल आ जाते हैं, जहां पर उनके रास्ते में काफी सारी अड़चने आना शुरू हो जाती है। अब वो प्रॉब्लम्स क्या है और अब क्या वो इस केस को सॉल्व कर भी पाएगी या नहीं, वही जानने के लिए आपको देखनी होगी ये सीरीज, जिसका नाम है अनदेखी सीजन 1। और जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही क्लियर कर दिया कि ये सीरीज एक मस्ट वॉच तो बनती ही है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसके टैलेंट और इसके कंटेंट के दम पर है। यानी जो गाना आप नेपोटिज्म के नाम का गाते हो वो इसमें है 0%, जिसका मतलब साफ है कि आपको इस सीरीज में देखने के लिए 3 टैलेंटेड एक्टर्स मिलेंगे और उसके अलावा काफी सारे न्यू कमर्स भी, जिनकी परफॉर्मेंस आपको सीरीज में काफी ज्यादा नॉर्मल लगेगी। यानी कि कुछ पॉइंट पर आपको ऐसा लगेगा कि बाकी दूसरे कैरेक्टर्स इस सीरीज में ओवर एक्टिंग से ज्यादा और कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उन्हें इग्नोर कर मेरे हिसाब से आपका पूरा का पूरा फोकस सीरीज के सिर्फ 3 कैरेक्टर्स पर ही होगा, जिनमें से एक ऑब्वियसली अभी मैंने आपको बताया दिव्यांदु भट्टाचार्य, जिनकी परफॉर्मेंस मुझे सच में बहुत ज्यादा पसंद आई। दूसरा राजेंद्र, यानी कि रिंकू के कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले एक्टर सूर्या शर्मा, इनकी परफॉर्मेंस भी आपको सच में सीरीज में बहुत ज्यादा पसंद आएगी, इतनी कि आप उनके कैरेक्टर से नफरत करने लगोगे। और उसके बाद तीसरा नाम निकल कर आता है हर्ष छाया का, जिन्होंने सीरीज में पापा जी के कैरेक्टर का रोल प्ले किया है। वो इस सीरीज में काफी घमंडी और पियक्कड़ रिच बने हैं, जिन्हें अपने पैसों पर बहुत ज्यादा अकड़ है और सच में उन्होंने इस कैरेक्टर में जान डाल दी है। और इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, सीरीज में बाकी जितने भी एक्टर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक लगी, ना कि ज्यादा ग्रेट। अब नए टैलेंट है तो ऐसा होगा ही, लेकिन फिर भी यहाँ पर न्यू कमर्स को चांस दिया गया है ताकि वो अपना टैलेंट इस सीरीज में दिखा सके। इसके अलावा शो के 10 एपिसोड्स भी बिल्कुल ठीक है मेरे हिसाब से, जो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेंगे कहीं पर भी, क्योंकि सीरीज में कोई भी फालतू सी चीजों को ऐड नहीं किया गया जो आपको काफी ज्यादा देखकर बोर लगे। और इसके अलावा सीरीज में डायलॉग्स भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं और इसके अलावा इसका बीजीएम भी ठीक ठाक है और एडिटिंग के बारे में तो अभी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ तक हो गए सीरीज के सारे अच्छे पॉइंट्स। और अब बुरी चीजों की बात करें तो वो इस सीरीज में भर कर है, जैसे कि इसका डायरेक्शन जो आपको बहुत ज्यादा वीक लगेगा और इसके अलावा इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी, जिसे देखकर ही हमें ये बात पता चल जाती है कि प्रोड्यूसर्स ने इस शो पर कितने पैसे खर्च किए हैं, क्योंकि जिस कैमरे से इस पूरे के पूरी सीरीज को शूट किया गया है उन्हें देखकर डेफिनेटली आपको क्राइम पेट्रोल की याद तो आएगी ही। ऊपर से कंटेंट सोनी लिव पर रिलीज किया गया है और सोनी और क्राइम पेट्रोल का साथ तो बहुत ज्यादा पुराना भी है, इसलिए काफी लोग इस सीरीज को क्राइम पेट्रोल के साथ भी कंपेयर करेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता है कि उन्हें करना चाहिए। भले से ही सीरीज में आपको देखने के लिए काफी सारी चीजें क्राइम पेट्रोल से सिमिलर क्यों ना लगे, लेकिन फिर भी सीरीज में अच्छा ट्राई कर काफी सारा कंटेंट डाला गया है जो की वर्थ वॉच है। और इसके अलावा कोयल के कैरेक्टर की बात करें तो उनके कैरेक्टर को स्टार्ट में बहुत ही ज्यादा भोला और मासूम दिखाया गया है, लेकिन एक्शन सीन्स में उन्हें लेडी रैम्बो बना दिया गया है, जो इस सीरीज का एक और सबसे बुरा पॉइंट है, जो आपको काफी ज्यादा खलेगा, क्योंकि जिस तरीके का एक्शन उन्हें दिया गया है हिमाचल के जंगलों में वो उन पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता, जिससे ये शो रियलिटी से हटकर फिल्मी हो जाता है। तो शायद हो सकता है कि यहाँ पर डायरेक्टर कोयल के कैरेक्टर को सीधे सिल्वेस्टर स्टेलोन के जॉन रैम्बो से कंपेयर कर रहे थे, इसलिए इतनी बड़ी गड़बड़ इस सीरीज में उन्होंने कर दी। इसके अलावा अगर आप किसी नई लोकेशन पर रहोगे और कोई भी आपको कॉल कर कहीं पर भी बुला लेगा तो उस जगह पर पहुंचने के लिए आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, लेकिन इस सीरीज में उन कैरेक्टर्स के साथ में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं, जो कि अगेन एक सबसे बड़ी मिस्टेक है। यानी ऐसे काफी सारे पॉइंट्स हैं जिन पर आप काफी आसानी से पॉइंट आउट कर सकते हो, जो डेफिनेटली हुआ है शायद इस सीरीज को जल्दी बनाने के चक्कर में, क्योंकि अगर इस सीरीज को अच्छा खासा टाइम लेकर बनाया जाता तो डेफिनेटली ये सीरीज अच्छी नहीं बल्कि काफी ज्यादा अच्छी बनकर निकल कर आती लोगों के सामने, जो कि मेरे हिसाब से ये सीरीज अब भी है, अगर आप इन सभी मिस्टेक्स को छोड़ दो तो। क्योंकि अगर मिस्टेक पकड़ने की बात आई तो इस सीरीज में वो चीजें बहुत सारी है। तो चलिए अब सीरीज की बाकी डिटेल में इसकी रेटिंग के टाइम पर डिस्कस कर लेता हूँ, जिसमें अगर मैं बात करूँ सीरीज
सीरीज के एक्शन की, तो सीरीज में जितने भी हाई लेवल के एक्शन दिखाए गए हैं वो पूरी तरीके से हमें फेक लगते हैं। लेकिन इसके अलावा सीरीज में जो रियल एक्शन रखे गए हैं, जैसे कि किसी को थप्पड़ मार देना या फिर थोड़ी धक्का मुक्की, ये चीज हमें एक्शन के मामले में रियल लगती है। और इसके अलावा जो बात मैंने हाई एक्शन की है वो आप इस सीरीज को देखकर काफी आसानी से समझ जाओगे। और इसी के चलते एक्शन के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से 1 स्टार की। और उसके बाद बात करें कॉमेडी और हॉरर की, तो इन दोनों ही कैटेगरी में इस सीरीज की रेटिंग बनती है 5 में से 0 स्टार की, जो कि सीरीज में है नहीं। लेकिन आ जाए ड्रामा पर, तो ड्रामा के लिए मेरी रेटिंग है 5 में से 4 स्टार की, क्योंकि सच में सीरीज का कंटेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। क्यों, उस पर ये पूरी की पूरी मैंने वीडियो बना दी है। और अब यहाँ से आ जाए सस्पेंस पर, तो सस्पेंस के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से 1.5 स्टार की, क्योंकि सीरीज का जो सस्पेंस है उसे हम काफी आसानी से गेस कर लेते हैं कि अब आगे हमें कौन सा नया ट्विस्ट देखने मिलेगा। लेकिन फिर भी इन सभी चीजों को देखने में मजा आता है। और अब बात करें मास्टर्स ऑडियंस की, तो मास्टर्स ऑडियंस की नजर में शो की रेटिंग सीधे सीधे एक ही बनती है, क्योंकि ये सीरीज मास्टर्स ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स की नजरों में शो की रेटिंग सीधे सीधे B+ की बनती है, क्योंकि ये शो क्रिटिक्स को भी पसंद आएगा। और अब मैं बात करूं मेरी, तो मेरी नजर में सीरीज की रेटिंग सीधे सीधे B की बनती है, जो मैंने काफी सोच समझ कर इस सीरीज को दी है। हालांकि अगर सीरीज में काफी सारे फॉल्ट नहीं होते जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो ये सीरीज A की रेटिंग डिजर्व करती थी। पर जो भी हो, भले से ही सोनी लिव की तरफ से एक अच्छी कोशिश की गई है, जो आगे चलकर सोनी लिव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की तरफ से और भी ज्यादा सुधारी जाएगी, जिन पर डेफिनेटली सोनी लिव के प्लेटफॉर्म को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, खास करके उनकी कैमरे क्वालिटी पर। खैर, तो ये थी मेरी राय सोनी लिव पर रिलीज हुई सीरीज अनदेखी के सीजन 1 से रिलेटेड। तो अब आपकी क्या राय है अनदेखी सीजन 1 को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि अगर आपने ये शो देखा है तो आपको ये शो कितना ज्यादा पसंद आया। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और हाँ, इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इसके अलावा बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा, आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं सीधे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।